हमने दिल्ली में बिजली पानी फ्री किया है, लेकिन मेरे को पता चला कि कई किराएदारों को इसका बेनिफिट नहीं मिलता। अब मैंने पूरी स्कीम बनाई है, अब किराएदारों के भी बिजली और पानी के बिल जीरो आने लग जाएंगे। मुझे पता चला कई जगह सीवर की प्रॉब्लम हो रही है, सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं, सीवर चोक कर रहे हैं। जब मैं जेल गया, इन्होंने पीछे से आपको तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कई जगह मेरे को पता चला इन्होंने सीमेंट के कट्टे डाल दिए सीवर में, इन्होंने बड़े बड़े पत्थर डाल दिए सीवर में। मैंने आने के बाद कई जगह तो सफाई कराई है, लेकिन अगर आपके यहाँ सीवर की समस्या है, मैं शंटी जी की ड्यूटी लगा रहा हूँ, चुनाव के बाद 1 महीने के अंदर आपके सारे सीवर सफाई करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जितनी सीवर की लाइनें पुरानी हो गई हैं, वो 1 साल के अंदर सारी सीवर की लाइनें नई डलवा देंगे जहां जहां पुरानी हो गई हैं। हमारे कई गरीब भाई बहन हैं जिनके राशन कार्ड नहीं बने, कई सालों से राशन कार्ड बंद पड़े हैं। चुनाव के बाद राशन कार्ड खुलवा देंगे, जिनके राशन कार्ड नहीं बने वो अपने राशन कार्ड बनवा लेंगे। एक मेरे कई बच्चे युवा पढ़ पढ़ के घर में बेरोजगार बैठे हैं, उसकी मेरी बहुत चिंता रहती है। कौन कौन बेरोजगार है? आप चिंता मत करना, मैंने अपनी पूरी टीम लगा दी है, पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। एक एक बेरोजगार बच्चे के लिए रोजगार का इंतजाम करेंगे। मेरे को ये बीजेपी वाले पूछते हैं पैसा कहां से आएगा, केजरीवाल जी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैंने कहा था बिजली फ्री करूंगा, करी कि नहीं करी? मैंने कहा था पानी फ्री करूंगा, करा कि नहीं करा? ये तब बीजेपी वाले तब भी कहते थे पैसा कहां से आएगा, कर दिया। मैंने कहा था स्कूल बनवा दूंगा, शिक्षा फ्री करूंगा, करी कि नहीं करी? मैंने कहा था मोहल्ला क्लिनिक बनवा दूंगा, इलाज फ्री करूंगा, करा कि नहीं करा? 2100 रुपए भी दे दूंगा। कहीं से पैसे लाऊं? मैं इन बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, बनिए का बेटा हूं, हिसाब किताब आता है, जादूगर हूं, जादूगर। पैसे की चिंता मत करो, आम खाने से मतलब है, पेड़ गिनने से मतलब है। आम खाओ, कहीं से पैसा लाऊं, सारी योजनाएं पूरी करूंगा, सब काम करूंगा। अब एक चीज बड़े ध्यान से सुनो, ये बीजेपी वालों ने ऐलान करा है कि दिल्ली में मिलने वाली 5 सुविधाओं को बंद कर दिया जाएगा अगर उनकी सरकार बन गई तो। वो कह रहे हैं नंबर 1 फ्री बिजली बंद करेंगे, नंबर 2 फ्री पानी बंद करेंगे, नंबर 3 मोहल्ला क्लिनिक बंद करेंगे, नंबर 4 सरकारी स्कूल बंद करेंगे और महिलाओं की फ्री बस यात्रा बंद करेंगे। अब सोच लेना, अगर ये 5 बंद हो गई तो आपके घर के खर्चे का क्या होगा? घर के बजट पे एक फैमिली कोई आ जाए इधर स्टेज के ऊपर। आप हैं? क्या नाम है आपका? यही आप यहीं रहती है शादरी में? जी। क्या नाम है आपका? बबली भारती। है जी? बबली भारती। बबली भारती जी हमारे सामने है। बबली जी, आपका बिजली का बिल 0 आता है? जी, हमारा बिल 0 आता है। इनका बिजली का बिल 0 आता है। अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो इनका कम से कम 5000 रुपए महीने बिजली का बिल आएगा। है देने को? जी नहीं। बिजली के 5000 मैं आपके सामने लिखता जा रहा हूं कि हर घर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से कितना नुकसान होएगा। आपके घर में सरकारी स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं? एक बच्चा है, एक इनका बच्चा है, वो सरकारी स्कूल में जाता है। सरकारी स्कूल बंद हो गए तो प्राइवेट में भेजने पड़ेंगे। तो अगर मरे से मरा प्राइवेट स्कूल भी हो तो महीने के 5000 रुपए तो खर्चा ही जाता है। छोटे से छोटे, गलत तो नहीं कह रहे जी? तो 5000 रुपए स्कूल का खर्चा बढ़ जाएगा। इसके अलावा मोहल्ला क्लिनिक में जाते हो इलाज कराने? जी, मोहल्ला क्लिनिक में हम फ्री की दवाइयाँ लेते हैं। तो देखो जी, अगर मोहल्ला क्लिनिक बंद हो गए, एक बीमारी हो गई,
छोटी से छोटी प्राइवेट अस्पताल डॉक्टर के पास जाओगे 500-700 रुपए तो वो फीस रखवा लेगा, उसके ऊपर दवाइयां, उसके ऊपर टेस्ट, एक छोटी सी बीमारी का 2-2.5 हजार रुपए को तो खर्चा आ ही जाता है। और अगर महीने में 2 बार जाना पड़ गया तो 5,000 रुपए डॉक्टर का खर्चा आ गया, 5,000 रुपए डॉक्टर का खर्चा। आपके घर में महिलाएं कितनी हैं? 2 महिलाएं हैं, एक मैं हूँ, एक मेरी मदर है। 2 महिलाएं, उनके बस का किराया कम से कम 2,500 रुपए बस का किराया हो गया, बस का किराया 2,500 रुपए। और पानी का बिल आता है, पानी का बिल फ्री आता है। फ्री आता है, पानी का 2,500 रुपए। तो इनका 10-20,000 रुपए इनका महीने की बचत हो रही है। आज की डेट में आम आदमी पार्टी की सरकार से सीधे सीधे बचत हो रही है। बिजली के 5,000 रुपए बचते हैं, स्कूल के 5,000 रुपए बचते हैं, डॉक्टर के 5,000 रुपए बचते हैं, बस के 2,500 रुपए बचते हैं, पानी 2,500 और पानी के 2,500 रुपए बचते हैं। 20,000 रुपए की बचत हो रही है। अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो 20,000 रुपए की शपथ लगेगी। है 20,000? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। दिल्ली छोड़ के जानी पड़ेगी मैडम। आप में से बहुत सारे लोगों को दिल्ली छोड़ के जानी पड़ेगी अगर कमल का बटन दबाएंगे। अब एक चीज बताओ, अब हमारी सरकार बनने के बाद हम सबसे पहले महिला सम्मान योजना लागू करेंगे। इनके यहाँ 2 महिलाएं हैं तो 4,200 रुपए उसका फायदा होगा। जी बिल्कुल। और माता जी बुजुर्ग हैं तो बुजुर्गों का जो इलाज का संजीवनी योजना है उसके हिसाब से कम 1,500-2 हजार रुपए तो माता जी का खर्चा आ जाता होगा, दवा दारू का। जी ज्यादा 1,500 तो 6,000 रुपए इनका फायदा होगा आम आदमी पार्टी की सरकार आने से। और 25,000 रुपए का फायदा हो रहा है जो आज की स्कीम है। 26,000 रुपए का सीधे इनके परिवार को फायदा। और इतना नुकसान हो जाएगा अगर गलत बटन दबा दिया तो। मानते हो सब लोग? हाथ खड़े करके बता दो, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, सही बोल रहा हूँ। यहाँ पे बहुत थैंक यू। यहाँ पे बहुत सारे बीजेपी वाले भी बैठे होंगे, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूँ, आप अपनी पार्टी में रहो, लेकिन ये सोच लेना कि अगर आपने बीजेपी को वोट दे दिया तो आपके घर का खर्चा कितना गड़बड़ा जाएगा। देखो, काम तो केजरीवाल ही आएगा, चुनाव के बाद बीजेपी काम नहीं आने वाली। तो बीजेपी को, कांग्रेस को, इनको वोट मत दे देना। मेरे को राजनीति नहीं आती, मैं पॉलिटिक्स नहीं करता, मैं काम करता हूं। जैसे शंटी जी भी काम करते हैं, इन्होंने काम करा कि नहीं करा आपके इलाके के अंदर? जैसे ये काम करते हैं, मैं भी केवल काम ही करता हूँ। तो मैं बीजेपी वालों के भी काम करता हूँ, मैं आम आदमी पार्टी वालों के भी काम करता हूँ, मैं कांग्रेस वालों के भी काम करता हूँ, सबके काम करूंगा। सारे जने मिलकर वोट दे देना, आम आदमी पार्टी की सरकार बना। अभी शंटी जी कह रहे हैं शादरे में मल्टी लेवल पार्किंग नहीं है, वो बनवा देंगे, मल्टी लेवल पार्किंग भी बनवाएंगे। अब एक चीज समझने की जरूरत है, ये बड़े अच्छे से समझ के जाना। बीजेपी वाले आपकी सारी सुविधाएं बंद क्यों करना चाहते हैं? फ्री बिजली क्यों बंद करना चाहते हैं? फ्री पानी क्यों बंद करना चाहते हैं? स्कूल बंद क्यों करना चाहते हैं? अस्पताल बंद क्यों करना चाहते हैं? महिलाओं की बस की यात्रा क्यों बंद करना चाहते हैं? कभी सोचा आपने? मैं बताता हूँ आपको। अभी तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। आप में से कौन कौन टैक्स देता है? हाथ खड़े करो। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, मुझे क्या बोलो। आधे से ज्यादा लोगों ने हाथ नहीं खड़े करे। आपको पता ही नहीं, इस देश का गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स देता है। वही 11 बजे वाली रख करवा दो। एक भिखारी भी टैक्स देता है। हाँ, जब एक भिखारी बाजार से माचिस खरीद के लाता है तो उस पे जीएसटी लेता है, उस पे तरह तरह के टैक्स देता है। जब आप बाजार से दूध खरीदते हो, पनीर खरीदते हो, मसाले खरीदते हो, कॉफी खरीदते हो, पेन खरीदते हो, कपड़े खरीदते हो, कुछ भी खरीदते हो, उस पे जीएसटी लगता है, कस्टम ड्यूटी, पता नहीं कितने तरह के टैक्स लगते हैं। 3,000 रुपए महीना कमाने वाला भी
कम से कम 600-700 रुपए का टैक्स दे देता है। आप सोचो इतना भर भर के हम टैक्स देते हैं, ये सारा टैक्स का पैसा सरकारी खजाने में जाता है। ये बंद कर दीजिए। शुक्रवार को शाम 6 बजे भगवान का शोभायात्रा दोस्तों कोई नहीं, शांति शांति। बस बीजेपी वाले यही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। देखो गुंडागर्दी हम भी कर सकते हैं, लेकिन माँ बाप ने सिखाई नहीं है गुंडागर्दी। इनको लगता है यही कर सकते हैं। आज पूरी दिल्ली में इन्होंने गुंडागर्दी मचा रखी है। हमारे कार्यकर्ताओं को पुलिस पकड़ पकड़ के ले जा रही है। कभी पूरा दिन बिठाए रखते हैं, शाम को छोड़ देते हैं ताकि हम प्रचार न कर सकें। ये दिखाता है कि बीजेपी हार रही है और बुरी तरह से हार रही है। अरे हिम्मत है बीजेपी वालों में तो सामने आंख में आंख मिला के चुनाव लड़ो। अपने काम बताओ, तुमने 10 साल में क्या काम करे वो बताओ, आगे 5 साल में क्या काम करोगे ये बताओ। गुंडागर्दी क्यों मचा रखी है? ये तुम्हारा गुजरात नहीं है अमित शाह जी, ये दिल्ली है। दिल्ली दिल वालों की है। अगर चुनाव लड़ना है तो दिल जीत के दिखाओ, डंडे मत चलाओ दिल्ली की जनता के ऊपर। दिल्ली की जनता 5 तारीख को जब जाएगी, ऐसा बटन दबाएगी, करंट आएगा अमित शाह को दूर कर। तो दोस्तों मैं कह रहा था, आप लोग सब लोग टैक्स देते हो, ये पैसा सरकारी खजाने में जाता है। जितना दिल्ली के सरकारी खजाने में पैसा आता है, वो सारा पैसा मैं आपके ऊपर खर्च करता हूँ। आपकी सड़कें बनवाता हूँ, आपके स्कूल बनवाता हूँ, आपके मोहल्ला क्लिनिक बनवाता हूँ, आपका इलाज फ्री कर देता हूँ, महिलाओं का बस का सफर फ्री करता हूँ, आपकी 24 घंटे बिजली कर दी, बिजली फ्री कर दी। एक एक टैक्स का पैसा मैं आपके ऊपर खर्च करता हूँ। और जितना बीजेपी की सरकारों में पैसा जाता है, वो सारा पैसा उद्योगपतियों को फ्री में उनकी जेब में डाल देते हैं। अभी थोड़े दिन पहले अखबार में खबर आई थी, बोले खबर में लिखा था, एक अरबपति, बहुत बड़ा अरबपति है, देश का बड़ा नाम है उसका, मैं नाम नहीं लूंगा, उसको इन्होंने 47,000 करोड़ रुपए का लोन दिया, कर्जा दिया 47,000 करोड़ का, और 3 साल के बाद 46,000 करोड़ माफ कर दिए। ये क्या नौटंकी है यार? आपका पैसा था, आपने टैक्स दिया, बच्चों का पेट काट के आप, मैंने बताया 3,000 रुपए कमाई करने वाला भी महीने में 600 रुपए टैक्स देता है। पेट काट के आप टैक्स देते हो और ये उड़ा रहे हैं सारा पैसा, आपका लूट रहे हैं सारा सरकारी का। 46,000 करोड़ रुपए एक आदमी के माफ कर दिए इन्होंने। एक और आदमी था, उसको 6,500 करोड़ का कर्जा दिया, 5,000 करोड़ माफ कर दिए। लूट रखा यार ये तो। मैंने दिल्ली में 1 करोड़ महिलाओं का बस का सफर फ्री करा, उसमें केवल 400 करोड़ का खर्चा है, केवल 400 करोड़ का। और जब मैंने महिलाओं का बस का सफर फ्री करा, इतनी गालियां दी बीजेपी वालों ने, इतनी गालियां दी, कहते हैं केजरीवाल फ्री 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 कर रहा है। तुम क्या कर रहे हो यार? तुमने एक आदमी के 47,000 करोड़ माफ कर दिया, ये फ्री नहीं है। अरे ये तो डाका है। मैंने तो आपके लिए तो फ्री करा, ये तो अपने रिजर्व बैंक की रिपोर्ट है। पिछले 5 साल में इन्होंने देश के 400 अमीर लोगों के 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको तय करना है, आप देश के मालिक हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सरकारी खजाना जनता पे खर्च होना चाहिए कि अमीरों पे खर्च होना चाहिए?
आदमी पार्टी जनता की पार्टी है। आम आदमी पार्टी गरीबों की पार्टी है। आम आदमी पार्टी मिडिल क्लास की पार्टी है, लोअर मिडिल क्लास की पार्टी है, आम आदमी की पार्टी है। बीजेपी धन्ना सेठों की पार्टी है। बीजेपी अमीरों की, अरबपतियों की पार्टी है। मैं ये भी कहना चाहता हूं, यहाँ झुग्गी वाले भी हो सकता है आए हुए होंगे। झुग्गी वालों को मैं सचेत करना चाहता हूं, सचेत रहना। एक भी वोट अगर बीजेपी को चला गया, इनकी नजर आपकी जमीन के ऊपर है। जिस जमीन पे आपकी झुग्गी है वो अरबों खरबों रुपए की जमीन है। बंबई में सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती का क्या नाम है? स्लम, एशिया का सबसे बड़ा स्लम धारावी है कि नहीं है? धारावी की सारी जमीन उठा के अब इन्होंने अपने एक दोस्त को दे दी। धारावी की सारी जमीन उठा के इन्होंने अपने एक दोस्त को दे दी। खबरदार रहना, अगर बीजेपी को वोट दे दिया, 1 साल में दिल्ली की सारी झुग्गियां तोड़ के उसी दोस्त को ये जमीन दे देंगे आपके साथ। मेरी आपसे निवेदन है, केजरीवाल के हाथ मजबूत करना, हमारी सरकार दोबारा बनाना। खबरदार किसी ने आपकी झुग्गी तोड़ी, आपके सर की छत किसी हालत में से छत नहीं उठने देगा। आपको पक्के मकान बना के दूंगा। जब तक पक्के मकान नहीं बनते तब तक खबरदार कोई झुग्गी तोड़ने आ जाए, आपकी झुग्गी किसी हालत में नहीं टूटने दूंगा। यहाँ पे मेरी बहुत सारी माँ बहनें आई हुई हैं, उनकी मैं हाथ जोड़ के एक ड्यूटी लगाना चाहता हूँ। अभी एक सर्वे आया है, उस सर्वे में है कि दिल्ली की सारी महिलाएं आम आदमी पार्टी को वोट दे रही हैं। मुझे लगता है कि मर्दों से ज्यादा महिलाएं ज्यादा समझदार होती हैं। घर तो औरतों नहीं चलाना होता है, बच्चे भी औरतों नहीं पालने होते हैं। वो समझती है कि काम तो केजरीवाल ही आएगा। बच्चों के लिए स्कूल बना दिए, 2100 रुपए देगा, यात्रा फ्री कर दी, स्कूल की फीस। घर तो आदमी तो उसके हाथ में पैसे रख देता है, उसके बाद औरत सोचती है घर कैसे चलेगा। मैं सारी औरतों से, महिलाओं से निवेदन करना चाहता हूँ, ये मर्द जो है थोड़े बहुत भटके हुए, कुछ कांग्रेस में चले जाते हैं, कुछ बीजेपी में चले जाते हैं। इनको ये समझ नहीं है बीजेपी क्या देगी। कुछ नहीं दिया बीजेपी ने, कुछ दिया 10 साल में इनको ये समझ नहीं है कांग्रेस क्या देगी, कुछ नहीं देगी। तो मेरी सभी महिलाओं से निवेदन है, अपने अपने घर के मर्दों को बिठा के थोड़ा समझाना कि केजरीवाल ही काम आएगा। और ये भी कह देना खबरदार, जो दूसरे बटन एक बार महिला बोल देना तो मर्द की हिम्मत नहीं है जो टस से मस हो जाए दूसरा। सारी महिलाएं तैयार हैं? हाथ खड़े करके बता दो। और अंत में मैं यही कहना चाहता हूं, पिछली बार 70 में से 62 सीट आई थी, 8 सीट बीजेपी वालों की चली गई। उन 8 सीटों में बीजेपी वालों ने जो हाल करा है, यहाँ पे बगल में विश्वास नगर चले जाओ, लक्ष्मी नगर चले जाओ, गांधीनगर चले जाओ, इतना बुरा हाल हुआ पड़ा है उन इलाकों का। उन्होंने कोई काम नहीं करा। बीजेपी वाले लड़े तो बहुत मेरे से, खूब गालियां दी मेरे को, खूब लड़े 5 साल, काम एक नहीं करा। सरकार आम आदमी पार्टी की थी, एमएलए बीजेपी का था, वो बस लड़ते। मैंने 8 बीजेपी वालों को बुलाया, मैंने कहा यार थोड़े मोहल्ला क्लिनिक बनवा लो, बोले ना। मैंने कहा सीसीटीवी कैमरे लगवा लो, बोले ना। मैंने कहा सड़क बनवा लो, सीवर बनवा लो, कुछ कहा, बोले ना। मैंने कहा क्यों? बोले जी आपको क्रेडिट मिल जाएगा। मैंने कहा सारा क्रेडिट तुम ले लेना, जनता को तो दुखी मत करो, लेकिन मानी नहीं। अब ये पूरी दिल्ली में ये तो हो गया कि भाई आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। सब लोग कह रहे हैं हो सकता है 2-4 सीट ऊपर नीचे हो जाए, तो आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, तो यहाँ पे एमएलए भी आम आदमी पार्टी का बना देना। शांति जी
कई वर्षों से आपके बीच में आपकी सेवा कर रहे हैं, 30 वर्षों से। और कोरोना के टाइम में जब किसी की हिम्मत नहीं थी, तब इन्होंने आपकी सेवा करी। आपके बीच में आके तरह तरह से ब्लड बैंक, मुर्दों के लिए सेवा, दाह संस्कार, मोर्चरी और इलाज, एम्बुलेंस, इतनी तरह से जन सेवा कर रहे हैं। जितना ख्याल ये आपका रखेंगे, और अगर इनके हाथ मजबूत हो गए, एमएलए बन गए, तो आप सोच सकते हो कि कितनी सेवा आप लोगों की कर सकते हैं। तो आप लोग जम के वोट देना, रिकॉर्ड मार्जिन से आपको जितानी है ये विधानसभा, शाहपुरा विधानसभा। मंजूर है? भारत माता की। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.